द लाइन एक ऐसी सिटी जो पूरी ग्लास की दीवार से बनेगी और जिसमें रहने वाले हैं 90 लाख लोग। पर रेगिस्तान में बनने वाली ये बिल्डिंग द लाइन बस एक पार्ट है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है नियोम सिटी। एक रेगिस्तान में बनने वाला यह शहर बहुत क्रेजी चीजें बिल्ड कर रहा है। ग्लास वॉल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कमर्शियल एयरपोर्ट, स्कीइंग डेस्टिनेशन, और उससे भी अमेजिंग चीज ये कि ये सारा का सारा ग्रीन एनर्जी जैसे विंड पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट से पावर्ड होगा। पर इस मेगा प्रोजेक्ट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये सिटी फेल भी हो सकता है। तो शुरू से शुरू करते हैं। सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी इकोनॉमी मोस्टली ऑयल पर डिपेंडेंट है, पर ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री फ्यूचर प्रूफ नहीं है क्योंकि दुनिया अब रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस कर रही है। अब सऊदी इकोनॉमी को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए सऊदी अरेबिया को अलग अलग तरह के इनकम स्ट्रीम्स बनाने होंगे और ये तभी हो पाएगा जब लोग ज्यादा से ज्यादा सऊदी में पैसा इन्वेस्ट करें, यहाँ पर आकर रहें, यहाँ पर पैसे खर्च करें, जिससे सऊदी इकोनॉमी फ्यूचर में भी ऐसे ही रिच और स्टेबल रह सके। और इसी विजन के साथ 24 अक्टूबर 2017 को सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अनाउंस करते हैं एक मेगा प्रोजेक्ट द नियोम सिटी। नियोम सिटी बेसिकली एक पूरी की पूरी सिटी है जिसका एरिया लगभग 26,500 किलोमीटर स्क्वायर होगा। सऊदी अरेबिया के ताबुक में ये सिटी बनेगी। इस सिटी में हर तरह की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज अवेलेबल रहेंगी और सबसे बड़ी बात ये कि ये पूरी सिटी ग्रीन एनर्जी से पावर्ड होगी। इस सिटी के अंदर कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। आइए इनको एक एक करके देखते हैं, फिर हम इस सिटी से जुड़े प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। पहली चीज है नियोम बे एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट डेडिकेटेड है सऊदी अरेबिया के अंदर की फ्लाइट्स, मतलब कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए, और मेनली सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद से नियोम सिटी के फ्लाइट्स, ताकि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा तेज और कन्वीनियंट हो। ये प्रोजेक्ट नियोम सिटी में बनने वाले सबसे पहले प्रोजेक्ट्स में से है और ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मींस IATA में भी रजिस्टर हो चुका है। नंबर 2 पर है द लाइन, नियोम सिटी प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा हाइप्ड प्रोजेक्ट। रेड सी कोस्ट से शुरू होकर 170 किलोमीटर लंबी ये लाइन होगी जिसमें 2 बिल्डिंग्स होंगी और इन दोनों के बीच में अदर चीजें जैसे रोड्स, शॉप्स, गार्डन्स, ग्राउंड्स और भी सारी जरूरी चीजें होंगी। ये सिटी 200 मीटर चौड़ा और 500 मीटर ऊंचा होगा, जो एक बहुत बड़ा फिगर होता है। कंपेयर करने के लिए आप इसे बुर्ज खलीफा से कंपेयर कर सकते हैं जिसकी हाइट 830 मीटर है। ये दोनों बिल्डिंग्स जो एक दीवार की तरह दिखती हैं पूरी की पूरी ग्लास की बनेगी और इस पूरी सिटी में 90 लाख लोग रहेंगे और यही इस सिटी का सबसे इंसेन पार्ट है क्योंकि 90 लाख एक बहुत बड़ा फिगर होता है। अगर आप इस अपकमिंग सिटी की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालोगे तो ये बनता है 2,60,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर के एरिया में 2,60,000 लोग रहेंगे। इसे आप कंपेयर कर सकते हो आज के दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले शहर से, मनीला सिटी, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 44,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इस सिटी में रहने वाले लोगों की बेसिक जरूरतों का हर सामान 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद होगा। एक एक्सट्रीमली फास्ट ट्रेन लाइन होगा जो इस लाइन के एक एंड से दूसरे एंड तक सिर्फ 20 मिनट के अंदर पहुंचा सकेगा, जिसके लिए ट्रेन की स्पीड चाहिए होगी 512 किलोमीटर पर आवर, जो कि आज के किसी भी एग्जिस्टिंग ट्रेन से कहीं ज्यादा है। और हाँ, ये सिटी भी पूरा रिन्यूएबल एनर्जी से पावर्ड होगा। ये पूरा सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मॉनिटर किया जाएगा और समय के साथ इस सिटी में रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट्स भी किया जाएगा। नंबर 3 पर है नियोम इंडस्ट्रियल सिटी, मतलब ऑक्सागोन। ये ऑक्टागोन के शेप का दिखने वाला एक फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल हब बनेगा जहां होगी मॉडर्न तरीके से मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग, इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट। यहाँ पर इंडस्ट्रीज के लिए एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे पोर्ट्स, जिससे कहीं पर भी सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सके। और यस, ये भी पूरा का पूरा 100% रिन्यूएबल एनर्जी से पावर्ड होगा, जहाँ पर इंडस्ट्री लीडर्स, टैलेंट्स और एक्सपर्ट्स के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। और ये दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होगा। यहाँ से द लाइन और नियोम एयरपोर्ट के लिए हाई स्पीड ट्रेन्स अवेलेबल होंगे और ये रेड सी का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल बनेगा। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पर है ट्रोजेना। ये मेजरली एक स्कीइंग डेस्टिनेशन है और ये अरेबियन पेनिनसुला का पहला मेजर आउटडोर स्कीइंग डेस्टिनेशन होगा, जो ऊंचे पहाड़ों पर बनाया जाएगा, जहाँ का टेम्परेचर पूरे नियोम सिटी से 10 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। पर यह प्रोजेक्ट सिर्फ स्कीइंग के लिए नहीं है, यहाँ पर और भी
बहुत सारे स्पोर्ट्स कंडक्ट करवाए जाएंगे साल के अलग अलग महीनों में वेदर के हिसाब से। यहाँ पर अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाएंगे, जैसे होटल एंड रिजॉर्ट्स, जहाँ से ये पूरा ट्रोजेना का एरिया स्टनिंग और अमेजिंग दिखाई देगा, या फिर कुछ इस तरह का लेक जिसका सीन आपके मेंटल स्पेस को काम और क्वाइट रखेगा, या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेटरी जहाँ से आप स्टार्स और गैलेक्सीज का स्टनिंग व्यू ले सकते हो अलग अलग टेक्नोलॉजीज की मदद से, या फिर हेल्थ एंड वेल बीइंग सेंटर्स जहाँ पर लोगों को मेंटल पीस और फिजिकल हेल्थ के लिए गाइड किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये कि इस प्रोजेक्ट में नेचर को भी प्रिजर्व रखा जाएगा। 1400 किलोमीटर स्क्वायर का माउंटेन एरिया है जहाँ पर डेवलपमेंट सिर्फ 57 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर ही होगा। बाकी का नेचर वैसे ही रॉ एंड नेचुरल फॉर्म में छोड़ दिया जाएगा। वैसे और भी काफी चीजें हैं नियोम सिटी के बारे में बताने के लिए, जैसे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर 16,000 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड जहां पर जेनेरिक तरीके से खेती की जाएगी। पर हम अब बात कर लेते हैं नियोम सिटी के प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहला प्रॉब्लम है द विजन ऑफ प्रिंस सलमान। इस सिटी को लेकर उनका विजन ऐसा लगता है जैसे कि कोई साईफाई मूवी हो। प्लानिंग तो पूरी है पर अचीव कैसे करना है वो अभी तक क्लियर नहीं है। और इनमें से ज्यादातर चीजें और टेक्नोलॉजीज तो आज की दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती, जैसे रोबोट डायनासोर, फ्लाइंग कार्स, रोबोट मेट्स, इतनी फास्ट ट्रेन और एक जायंट आर्टिफिशियल मून। दूसरा प्रॉब्लम है वो लोग, वो ट्राइब्स जो ऑलरेडी सालों से यहाँ रह रहे हैं, और ये शायद इस नियोम सिटी प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा कंसर्न और एक बिग ह्यूमन राइट इशू है। इस नियोम सिटी की वजह से 20,000 लोगों को अपना हिस्टोरिकल होमलैंड छोड़ना पड़ेगा। अब्दुल रहीम अल हवाईती जो वहीं के हवाईतत ट्राइब से बिलोंग करते थे, 13 अप्रैल 2020 को वो एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें सऊदी फोर्सेस उन्हें और उनके ट्राइब्स को फोर्सफुली वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा और कुछ दिन के बाद ये खबर मिली कि अब्दुल रहीम अल हवाईती को सऊदी फोर्सेस ने मार दिया है, और सऊदी फोर्सेस का ये कहना है कि अब्दुल रहीम ने उन पर ओपन फायर किया था। ऐसी कई सारी कहानियां हैं जहां कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और कई लोगों को जान से मार दिया गया सिर्फ अपनी आवाज उठाने की वजह से। इस प्रोजेक्ट का तीसरा मेजर प्रॉब्लम है इस नियोम सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ नादमी अल नस्र, अपॉइंटेड बाय प्रिंस हिमसेल्फ। कई सारी रिपोर्ट्स ये दिखाती हैं कि नादमी के काम करने का तरीका बहुत ही टॉक्सिक है। लेबर्स के प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर देना, एम्प्लॉयज को डराना एटसेट्रा जैसे उनके काम करने का तरीका है। कोविड-19 में फंसे एम्प्लॉयज को भी धमकाया गया था कि उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये भी एक प्रॉब्लम है जिस पर सऊदी गवर्नमेंट और नियोम सिटी एकदम चुप है और वो कोई जवाब नहीं देना चाहते। इस प्रोजेक्ट का चौथा मेजर प्रॉब्लम है द लाइन सिटी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये एक नेचुरल प्लेस नहीं लगता किसी भी पॉपुलेशन के रहने के लिए, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये कि ये बन रहा है डेजर्ट में, और डेजर्ट में रहती हैं कई तरह की वाइल्ड लाइफ्स। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया में कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हैं पास्ट में जिनसे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, पर इतने बड़े लेवल पर 170 किलोमीटर लंबा आज तक नहीं हुआ। इससे मरते हैं लाखों जानवर और स्पीशीज, इससे एनिमल माइग्रेशन रुक जाता है। मतलब मेन प्रॉब्लम है कि एक तरफ के जानवर एक तरफ रह जाएंगे और दूसरी तरफ के जानवर दूसरी तरफ, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। और ऐसे ही कई सारी प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में बात किया जा सकता है, पर आज के लिए बस इतना ही। वी होप कि आपको इस नियोम सिटी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।